क्लिक टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। भारत के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में बेलूर मठ, बंगाल में हुआ। बचपन में उनकी माँ प्यार से उन्हें वीरेश्वर के नाम से पुकारती थी, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे तथा दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों को सत्य मानते थे तथा वे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1871 ईस्वी में उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में पढ़ाई के लिए गए। 1879 ईस्वी में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले इकलौते छात्र थे। उन्होंने 1881 ईस्वी में ललित कला की परीक्षा पास की तथा 1884 में आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित अनेक विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत, खेल कूद और व्यायाम में भी काफ़ी आगे थे। स्वामी विवेकानंद की नवंबर 1881 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिया। विवेकानंद ने 25 वर्ष की उम्र में ही अपना घर छोड़ संन्यास ले लिया और गेरुआ वस्त्र धारण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्रनाथ ने समूचे भारत वर्ष का पैदल यात्रा किया। 30 वर्ष की आयु में नरेंद्रनाथ दत्त 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। अमेरिका जाने से पहले खेतरी के राजा अजीत सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। यहाँ विवेकानंद ने सभी धर्मों के एकता के विषय में कहा। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा और कहा कि पूरे विश्व को इस क्षेत्र में भारत से कुछ न कुछ सीखना है। इनके प्रभावशाली भाषणों से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उन्हें सुनकर हम यह अनुभव करते हैं कि इस विधा से संपन्न देश में ईसाई प्रचारक भेजना बड़ी बेवकूफ़ी है। आगे चलकर पेरिस में 1900 ईस्वी में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी विवेकानंद ने भाग लिया। इन्होंने फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय धर्म एवं दर्शन का प्रचार करना था।
इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के पास वारानगर में की। तत्पश्चात वेल्लूर में मिशन की स्थापना हुई। इस मिशन का उद्देश्य लोक सेवा तथा समाज सुधार था। इस मिशन के द्वारा इस समय देश के सभी क्षेत्रों में बहुत से धर्मार्थ, औषधालय, अनाथालय, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि चलाए जा रहे हैं। 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेल्लूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों है और उनकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। इसी कारण इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद बड़े स्वप्नद्रष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद न रहे। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबल, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, ने इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को बेल्लूर स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। अब हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा यह कहते हुए की गई थी कि स्वामी विवेकानंद के विचारों एवं आदर्शों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके बाद वर्ष 1985 से हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष भी यूथ डे भी मनाया गया 12 जनवरी को। इसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का। वहीं 2020 का थीम था वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसी के साथ ही स्वामी विवेकानंद के एक वक्तव्य के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। थैंक यू।